اللہ وبرکاتہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम अभी गोट अल्लाह वसायो उज्जैन तहसील गंबर ज़िला खैबर मिरस में हैं। मजलिस एरार की तरफ से हम इधर आए हैं गांव का विज़िट करने के लिए, और हमारे साथ गांव के बासी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब उज्जैन भी साथ हैं, जो इस गांव के बासी हैं। और मज़ीद हम उनसे हाल अहवाल मालूम करते हैं कि साईं आपके गांव की क्या सूरत हाल है, वो हमें आगाह करेंगे और बताएंगे कि इस गांव में कोई दूसरी रफ़ाही या फलाही तंजीमें तावन के हवाले से आई हैं या नहीं आई हैं। हम मज़ीद साईं से मालूम करते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गांव हमारा जो गोट अल्लाह वसाय उज्जैन तहसील गंबड़ ज़िला खैरपुर मीरस के हदूद में है, और आप इसको देख सकते हैं। ये इस तरफ से जो पानी है ये तकरीबन 6-7 फुट का पानी है, बहुत बड़ा खड्डा है इसमें, और सारा गांव जो है वो मुनहर हो गया है। शायद तो कोई एक या दो जगहें बाकी हों, बाकी सब गाँव के शदीद नुकसानात हुए हैं गाँव वालों के, और सारे गाँव वाले निकल चुके हैं। कुछ यहाँ पे ही बाहर खीमा बस्ती आबाद की है, तो कुछ किसी दूसरे इलाके दूर दराज की तरफ चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक 3-4 फुट का पानी मौजूद है। और कोई भी ऐसा तंजीमी सतह पे या सरकारी सतह पे मेरे ख्याल में इसमें कोई भी नहीं आया जिसने आकर कोई इमदाद की हो। हम मशकूर हैं अहरार इस्लाम खिदमत खल्क कमेटी की तरफ से, जिन्होंने यहाँ पे आए हैं। ये उनका नुमाइंदा मौलाना सलीमुल्लाह चौहान सिंधी साहब आए हैं, और उन्होंने ये इस इलाके की विज़िट की है। और ख़ुसूसन हम मौलाना कफ़ील शाह साहब जो चेयरमैन हैं अहरार इस्लाम के, उनके शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने अपने एक नुमाइंदा मौलाना अखलाक अमन साहब को और मुफ्ती नजमुद्दीन साहब को यहाँ सिंध में भेजा था, और उन्होंने मौलाना सलीमुल्लाह साहब और मेरे ऊपर एतमाद करते हुए हमें कहा कि आप उनकी विज़िट करके आएँ और गांव की सूरत हाल करके दें। उन्होंने कुछ नकद रकम भी दी है, जो हम इंशाअल्लाह गांव वालों की तरफ पहुँचाएँगे। लेकिन उन्होंने मना किया था कि तस्वीर की ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बात हो जाती है कि लोगों की जो है ना और तौहीन की सूरत आ जाती है, इसलिए शरई तौर पर उसकी ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ गाँव की सूरत हाल का और उसके अंदर मौजूद मामलात का ये अभी आपको दिखा रहे हैं। उसका मंज़र जो कि घर मुनहरदम है, ये सामने मस्जिद है उसको भी, और मदरसा है, इसको भी शदीद नुकसान है। और यहाँ पे नमाज की आने जाने वाले की कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि कोई भी रास्ता बचा हुआ नहीं है जिसकी तरफ से लोग आएँ, और लोग हैं भी कम नहीं, एक या दो बंदे इधर रखते हैं सामान की वजह से, वरना सबका सामान बाहर पड़ा हुआ है। ये सामने वाली भी दिखा दे मस्जिद, और यही सूरत हाल है चारों तरफ ये गांव की। ये मेन गांव का रास्ता था जो कट कर बाकी थोड़ा सा रह गया है, और इसमें भी पानी ही पानी है। ये थोड़ा सा खुश्क हुआ है जहाँ से लोग आते जाते रहें, और वो भी आगे फिर वही पानी है इसी रास्ते पे। ये सामने वाला रास्ता है जो पानी की लपेट में है बिल्कुल, और ये मेन रास्ता है आगे गांव की तरफ जाने के लिए। ये गांव के सूरत हाल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि और भी रफ़ाही इदारे या अहरार इस्लाम खिदमत खल्क इस गाँव के लिए कुछ करेगी। और हम उन मुखय्यर हज़रात से भी अपील करते हैं जो इन हज़रात के साथ ताउन करते हैं कि ये आपका ताउन ये पता नहीं कहाँ कहाँ से गरीबों के इसमें चुन चुन कर ये पहुँचा रहे हैं, और जिस जगह पर शदीद ज़रूरत है वहाँ पर ये जो है ना पहुँचा कर दे रहे हैं, और मिस्कीन बंदों कर पहुँचा रहे हैं। तो हम ज़्यादा और भी अपील करेंगे मुखय्यर हज़रात से कि वो अहरार इस्लाम खिदमत खल्क के इस शोबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह उनके इस खैर को कबूल व मकबूल मंजूर फरमाएगा। हमारी और हज़रत कफ़ील हैदर शाह की और बाकी उनके रफ़ाक़ा की भी अल्लाह इस मेहनत और जद्दोजहद को कामयाब और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन।